गायों के ग्वाले का ना कहाँ तू खो गया, पत्थर दिल तेरा क्यों ये सांवरिया हो गया। गायों के ग्वाले का ना कहाँ तू खो गया, गायों के ग्वाले का ना। बोले गुरुदेव महाराज की, बोले बांके बिहारी लाल की। आइए प्रभु चरणों में हाथ लगाएं। ओ जेड़ा पानी उत्ते पत्थरा तो तारदा, तेनू क्यों न तारू बंदेया। जेड़ा पानी उत्ते पत्थरा तो तारदा, तेनू क्यों न तारू बंदेया। जेड़ा पानी उत्ते पत्थरा तो तारदा, तेनू क्यों न तारू बंदेया। जेड़ा पानी उत्ते पत्थरा तो तारदा, तेनू क्यों न तारू बंदेया। जेड़ा दुनिया दे कारज संवारदा, जेड़ा दुनिया दे कारज संवारदा, तेरे भी संवारू बंदेया। जेड़ा पानी उत्ते पत्थरा तो तारदा, तेनू क्यों न तारू बंदेया। जेड़ा पानी उत्ते पत्थरा तो तारदा, तेनू क्यों न तारू बंदेया। जेड़ा पानी उत्ते पत्थरा तो तारदा, तेनू क्यों न तारू बंदेया। जेड़ा दुनिया दे कारज संवारदा, जेड़ा दुनिया दे कारज संवारदा, ओ तेरे भी संवारू बंदेया। जेड़ा पानी उत्ते पत्थरा तो तारदा, तेनू क्यों न तारू बंदेया। रख के भरोसा होदा नाम ते हले तो, रख के भरोसा होदा नाम ते हले तो। करके गुरां दी सेवा बिगड़ी बना ले तू, करके गुरां दी सेवा बिगड़ी बना ले तू। रख के भरोसा होदा नाम ते हले तू, रख के भरोसा होदा नाम ते हले तू। करके गुरां दी सेवा बिगड़ी बना ले तू, करके गुरां दी सेवा बिगड़ी बना ले तू। डरे आया तू कदे नहीं नकारदा, डरे आया तू कदे नहीं नकारदा, ओ तेनू क्यों न करू बंदेया। जेड़ा पानी उत्ते पत्थरा तो तारदा, तेनू क्यों न करू बंदेया। ओ जेड़ा दुनिया दे कारज संवारदा, जेड़ा दुनिया दे कारज संवारदा, ओ तेरे भी संवारू बंदेया। जेड़ा पानी उत्ते पत्थरा तो तारदा, तेनू क्यों न तारू बंदेया। ओ जेड़ा पानी उत्ते पत्थरा तो तारदा, तेनू क्यों न तारू बंदेया। दसानों हवाले दे किरत कमाएगा, दसानों हवाले दे किरत कमाएगा। बड़े आए पल्ला जी ने सेवा की सच्चाई दा, बड़े आए पल्ला जी ने सेवा की सच्चाई दा।
सानू हवाले ने कीरत कमाईदा बड़े आए भला जी ने सेवा ते सच्चाई दा बड़े आए भला जी ने सेवा ते सच्चाई दा ओते मेहरा वाला कष्ट निवारदा ओते मेरा वाला कष्ट निवारदा ओते भी वरु बंदे तेरा पानी उत्ते पत्थर उतारदा तेनू क्यों न तारू बंदे तेरा पानी उत्ते पत्थर उतारदा तेनू क्यों न तारू बंदे जेड़ा दुनिया दे कारज सवारदा जेड़ा दुनिया दे कारज सवारदा ओ तेरी भी सबर बंदे तेरा पानी उत्ते पत्थर उतारदा तेनू क्यों न तारू बंदे जेड़ा पानी उत्ते पत्थर उतारदा तेनू क्यों न तारू बंदे जेड़ा पानी उत्ते पत्थर उतारदा तेनू क्यों न तारू बंदे जेड़ा पानी उत्ते पत्थर उतारदा तेनू क्यों न तारू बंदे गुरुदेव महाराज की जय बोले व्यास जी महाराज की जय गोविंद चले आओ गोपाल चले आओ गोविंद चले आओ गोपाल चले आओ गोविंद चले आओ गोपाल चले आओ हे मुरलीधर माधव नंदलाल चले आओ हे मुरलीधर माधव नंदलाल चले आओ गोविंद चले आओ गोपाल चले आओ गोविंद चले आओ गोपाल चले आओ हे मुरलीधर माधव नंदलाल चले आओ हे मुरलीधर माधव नंदलाल चले भगवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तारती मेरे भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तारती ये अपनी धरती मुक्ति पर ये पंचम वेद निराला सब ज्योति जगाने वाला ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला सब ज्योति जगाने वाला हरि राम यही हरि राम यही हरि राम यही हरि राम यही ये जग मंगल की आरती पापियों को पाप से है तारती ये भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तारती ये शांति गीत पावन पुनि पापों को मिटाने वाला हरि घर सिमराने वाला ये शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला हरि घर सिमराने वाला ये दुखहरनी ये दुखहरनी ये दुखहरनी ये दुखहरनी ये मधुसूदन की आरती पापियों को पाप से है तारती ये भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तारती ये मजनू बोल सतपंथ को सन्मार्ग दिखाने वाला बिगड़ी को बनाने वाला ये मधुर बोल तब पंथ बोल सन्मार्ग दिखाने वाला बिगड़ी को बनाने वाला श्री राम यही घट श्याम यही राम यही घट श्याम यही ये तो मैं भागी आरती
नियम प्रीत बढ़ाने वाला, प्रभु प्रेम दिखाने वाला। हनुमान यही बहलान यही, हनुमान यही सहलान यही, ये दुर्गावत की आरती, पापियों को पाप से हटाने। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से हटाने। गौ आरती 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 गौ आरती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से हटाने। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से हटाने।
बालकृष्ण भगवान की जय। बालकृष्ण भगवान की जय। राधिका मैया की जय। सतगुरुदेव भगवान की जय। श्रीमद्भागवत महापुराण की जय। डेरा बाबा हरिशाह दरबार की जय जय श्री राधे श्याम। परम में प्राप्त अखिलेश्वर कार्य करना उड़ाने भक्तों अंशा तरुण तड़ी विनंदित पीताम्बरधारी प्रभु शिवाय कृष्ण भगवान और उन्हीं का वाङ्मय प्रतिस्वरूप श्रीमद्भागवत महापुराण। भक्ति शक्ति सुपाओं माताओं बहनों आदरणीय देवजनों, श्रीमद्भागवत महापुराण की कथा के षष्ठम चरण में एक बार पुनः साईं राकेश शाह जी द्वारा आयोजित गौ माता के संरक्षण एवं संवर्धन के लिए दिव्य श्रीमद्भागवत महापुराण की कथा में आप सबका बहुत बहुत अभिनंदन, बहुत बहुत स्वागत। श्रीमद्भागवत महापुराण की यह कथा जैसा कि हम सबको विदित है, डेरा बाबा हरिशाह दरबार में गौ माता के संरक्षण के लिए होती है। यहां आने वाले प्रत्येक व्यक्ति से
यही उम्मीद रखी जाती है कि वो अपने जीवन में गौ माता को एक विशेष स्थान दे, उसकी दृष्टि में, उसके हृदय में गौ माता के लिए एक विशेष प्रेम हो। आज के समय में आवश्यकता है गौ माता को संभालने की। पूर्व में जिन वस्तुओं को हमने नहीं संभाला आज वो लुप्त हो गई। भविष्य में अगर हमारे बच्चों के लिए हमें अच्छा स्वास्थ्य चाहिए, अपने बच्चों के भीतर अगर धर्म चाहिए, गौ माता को बचाना पड़ेगा, गौ माता की रक्षा करनी पड़ेगी। महाराज जी ने भी बतलाया कि ऊना में किसी गांव में लोगों ने गाय को एक तालाब में छोड़ दिया, फेंक दिया। बाहर डंडा लेकर खड़े हैं, बाहर निकलेगी तो डंडा मारा जाएगा, प्रमाण के सहित दिखाया अभी वीडियो में। ये क्या विडंबना है महाराज, ये कैसी स्थिति है गौ माता की। गौ माता के लिए इतनी नफरत क्यों, ऐसी स्थिति क्यों? आज तो देश में एक बात चल रही है कि जो बाहर से आए हुए लोग हैं उनके लिए सरकार ने कानून लेकर आई कि उनको देश से निकाल दिया जाएगा। पर मुझे लगता है साथ साथ ऐसा भी कुछ कानून बनना चाहिए, चाहे वो हिंदू हो, चाहे वो मुसलमान हो, चाहे किसी धर्म जाति से संबंध रखने वाला हो, जो गाय के ऊपर अत्याचार करे, जो गाय का अपराध करे, उसे भी भारत देश में कोई स्थान नहीं मिलना चाहिए। भारत देश को खतरा मुसलमानों से है कि नहीं पता नहीं, पर भारत देश को उन तथाकथित हिंदुओं से भी बहुत खतरा है जिनके हृदय में गाय को लेकर प्रेम नहीं। गौ सेवा ना करना अलग बात है, गाय का अपराध करना बहुत बड़ा अपराध है, बहुत बड़ा अपराध। ऐसा अपराध है तो कई बार कथा में कह चुका, तुमसे कोई अपराध बन जाए ना, कोई गलती हो जाए, कोई अपराध बन जाए, उस अपराध का अगर तुम प्रायश्चित करना चाहते हो, गाय की सेवा करो। प्रखर्त की कथा आपने कल परसों सुनी थी। उसके जीवन में अपराध हो गया गाय माता का। गुरु वशिष्ठ ने कह दिया कि तूने गाय का सर काटा है, अब इस धरातल के ऊपर तेरा सहयोग करने वाला कोई नहीं, तू चाहे जितना तप कर ले, तेरे तप का कुछ फल मुझको मिलने वाला है। एक गाय का अपराध हमारे सैकड़ों जन्मों के पुण्यों को समाप्त कर देता है। मैं तो यहां तक कहूं महाराज, 108 गौ भागवत महापुराण की कथाओं का संकल्प है। कथा बेशक छूटती है तो छूट जाए, न हो तो न हो, पर बाबा जी के द्वारा यह जो गौ सेवा का अभियान चलाया गया है, यह गौ सेवा का अभियान अगर प्रत्येक व्यक्ति के हृदय में प्रवेश कर जाए तो समझ लेना 108 क्या 1008 कथाओं का संकल्प पूरा होगा। वास्तव में साहब मैं तो कई बार कह चुका कि यह कथा गौ माता की रक्षा के लिए, गौ माता की सेवा के लिए। श्रीमद् भागवत महापुराण को ज्ञान का सागर कहा जाता है। इससे बड़ा ज्ञान का सागर धरातल पर दूसरा कोई नहीं।
आप दुनिया के जितने सदग्रंथ है ना उनको पढ़कर देख लीजिएगा, उनको पढ़ने के बाद आप भागवत पढ़िएगा, आपको लगेगा एक भागवत अगर पढ़ लेते तो इतनी मेहनत करने की आवश्यकता नहीं थी। कोई ग्रंथ चाहे किसी धर्म से संबंधित हो, किसी भी किताब को आप धर्म से जो संबंध रखती है आप पढ़कर देखिएगा, आपको लगेगा एक भागवत पढ़ने से सब पढ़ लिया जाएगा। श्रीमद् भागवत महापुराण को वेदों का सार कहा जाता है, पुराणों का सार कहा जाता है, विद्वानों के लिए परीक्षा कहा जाता है श्रीमद् भागवत महापुराण को। इस भागवत महापुराण के ज्ञान सागर में गोता लगाने का अभिप्राय मात्र इतना है, हमारे भीतर धर्म को लेकर प्रेम जागृत हो, और धर्म को लेकर प्रेम जागृत करना, धर्म का सीधा संबंध गाय से है। जब तक गाय के लिए प्रेम जागृत नहीं होगा तब तक धर्म के लिए प्रेम जागृत नहीं हो सकता। फिर हम उस सिपाही की भांति हो गए जो खाते किसी का है गुणगान किसी और का गाते हैं, और युद्ध के समय अपने ही देश के साथ, अपने ही राजा के साथ गद्दारी करते हैं। हमारी स्थिति वैसी हो गई, हम जिस देश का खाते हैं। मैंने पहली कथाओं में जब गाय के ऊपर हम चर्चा करते थे तो मुझे याद है मैंने कथाओं की शुरुआत यहां से की थी कि हमारे देश में जो आजादी की लड़ाई लड़ी गई उसकी नींव गौ माता से आरंभ हुई थी। अब हमारे देश में मुसलमान लोग पहले गाय का मांस नहीं खाते थे। अंग्रेजों ने आकर देखा कि इतने बड़े देश के ऊपर अगर शासन करना है लोगों को बांटना पड़ेगा। अब बांटा कैसे जाएगा? बांटा जाएगा धर्म के आधार पर, बांटा जाएगा जाति के आधार पर। लोग अगर बंट जाएंगे तो बटे हुए लोगों के ऊपर राज करना बड़ा आसान होता है। राज करने का सीधा तरीका फूट डालो, शासन करो। देशवासी अगर आपस में ही लड़ते रहेंगे तो सरकार की नीतियों के ऊपर उनका ध्यान जाएगा नहीं। अंग्रेजों ने हिंदुओं और मुसलमानों को लड़ाने के लिए गाय का सहारा लिया, गाय का सहारा। मुसलमानों को भड़काया, ये गाय हिंदुओं की मां लगती है, तुम्हारी थोड़े। मैंने कल भी कहा था कि गुज्जर जाति का संबंध गाय से था। गुर्जर, गाय से जिसका गुजारा होता है वो होते गुज्जर। हिंदू मुसलमान मिलकर गाय को पालते थे, गाय को लेकर कोई द्वेष नहीं था, कोई विरोध ही नहीं था। परंतु बाद में जब अंग्रेज आए तब अंग्रेज लोग तो गाय का मांस खाते थे। अब उनको अपने स्वार्थ के लिए, अपना पेट भरने के लिए, जहां हिंदू मुसलमानों की एकता थी, गाय का मांस उनके लिए सुलभ न हो, इसलिए उन्होंने, अंग्रेजों ने हिंदुओं और मुसलमानों में फूट डाली। मुसलमानों को समझाया कि गाय हिंदुओं की मां लगती है, तुम्हारी मां नहीं लगती। पहले मुगल के शासक में क्या हुआ क्या नहीं हुआ, पर इतिहास में जहां तक मेरी जानकारी है अकबर के शासन में हिंदू मुसलमान एक बहुत हद तक हो गए। हिंदू मुसलमान में एकता बहुत हो गई थी अकबर के शासन से लेकर फिर बाद तक, जब तक अंग्रेज नहीं आए। अंग्रेजों ने भटकाया, उसी के आधार पर हमारा देश बटा, उसी के आधार पर देश के कई टुकड़े हो गए और वो झगड़ा आज तक समाप्त नहीं हुआ। गाय से जो लड़ाई आरंभ हुई थी आज तक वो लड़ाई समाप्त नहीं हुई। कल महाराज जी ने भी कहा कि देश की जो मौजूदा सरकार है वो गौ माता की सेवा के नारे के साथ ही देश में आई है। गाय की सेवा करेंगे, गाय की रक्षा करेंगे, पर अगर पूछा जाए कि गाय की सेवा रक्षा कितनी होती है, गौ माता के लिए क्या क्या व्यवस्थाएं बनाई गई, गौ माता की सेवा रक्षा कितनी है, तो प्रश्न वहां का वहां है। गाय कल भी कटती थी, गाय आज भी कटती है, गाय कल भी दुखी थी, गाय आज भी दुखी है। और गाय के लिए जैसे साईं शाह जी के हृदय में प्रेम है, इनका हृदय कल भी संतप्त था, आज भी व्याकुल है।
गाय की स्थिति में कुछ ज्यादा सुधार नहीं हुआ महाराज। एक राजा परीक्षित था, हाँ एक राजा परीक्षित था, जिसने गाय के ऊपर अत्याचार देखा तो कलयुग के साथ लड़ने को तैयार हो गया। एक राजा परीक्षित था, कलयुग ने अपराध किया था गाय का, उसने 7 दिन में मरना स्वीकार कर लिया। कलयुग के सामने उसने हाथ नहीं जोड़े, वो झुका नहीं कलयुग के सामने। और एक आज के राजा है, बोलो राधे राधे, जोर से बोलो। अब गाय भी वोट बैंक है महाराज, हाँ, और जो गाय के नाम पर वोट देते हैं ना, वही गाय को दुखी करते हैं, वही गाय को डंडे मारते हैं, वही गाय का अपराध करते हैं। गाय धर्म है, बचेगी तो धर्म बचेगा, अन्यथा धर्म नहीं बच सकता। आज बहुत चर्चा है कि हिंदू बचेगा तो देश बचेगा, हिंदू नहीं तो हिंदुस्तान नहीं। और मुझे लगता है गाय नहीं तो धर्म नहीं, और धर्म नहीं तो राष्ट्र नहीं। गाय को बचाना होगा। प्रत्येक व्यक्ति अपने जीवन में महाराज जितना बल पड़े, जितना बल पड़े, और जितने यहां बैठे हैं वो तो गाय के उपासक ही हैं। जहां तक यह संदेश पहुंचाना है वहां तक कई माध्यमों से महाराज जी ने पहुंचाने का प्रयास किया। अब ये पहुंचता है कि नहीं, ये राम जी का। हम तो केवल ठाकुर जी के चरणों में यह प्रार्थना कर सकते हैं कि ठाकुर जी ऐसे लोगों को सद्बुद्धि दें। जिस गाय की रक्षा के लिए आपको स्वयं धरातल पर आना पड़ा, उस गाय की सेवा का प्रकल्प प्राणी मात्र के हृदय में जागृत हो, ऐसी सद्बुद्धि हमारे भारतवासियों को दें। बस यही प्रार्थना ठाकुर जी के चरणों में। कल गोवर्धन की कथा सुनी। गोवर्धन की कथा का अर्थ यही है, गाय की सेवा, गाय को बचाना। गाय को बचाने के लिए कृष्ण ने पहाड़ उठा लिया है। पहाड़ उंगली के ऊपर 7 दिन खड़े रहे गौ माता की सेवा के लिए, उस पहाड़ को उठाकर, ताकि प्राणी मात्र को पता चले। गोवर्धन की कथा से एक बड़ी सुंदर शिक्षा निकल कर आती है। भगवान श्री कृष्ण ने गौ सेवा का बीड़ा उठाया, माने गोवर्धन पर्वत को उठाया, तो जितने अगल बगल में ग्वालवाल थे ना, सबने सहारा लगाया। श्री कृष्ण अकेले समर्थवान व्यक्ति हैं जो गोवर्धन पर्वत के माध्यम से गौ सेवा का बीड़ा उठा सकते हैं। परंतु फिर भी ग्वालवालों ने अपनी सहायता, तो श्री कृष्ण की सहायता करी अपने सामर्थ्य के अनुसार। माने भगवान हम सबको शिक्षा दे रहे हैं कि गौ माता की सेवा अगर तुम नहीं कर सकते, तुमसे नहीं होती, तुम्हारा इतना सामर्थ्य नहीं है कि तुम गौ माता की सेवा करो, तो जिसका सामर्थ्य है गौ माता की सेवा का, उसकी सहायता करो। उसकी सहायता करने से भी तुम्हारी गौ सेवा अपने आप हो जाए। भगवान श्री कृष्ण ने नख के ऊपर 7 दिनों तक गोवर्धन पर्वत को उठाए रखा। अष्टमी तिथि को गोवर्धन धरातल पर रखा गया। नवमी तिथि को अवसर पाकर इंद्र आया। इंद्र ने भगवान की स्तुति गाई। सब लोगों ने मिलकर गोवर्धन की परिक्रमा लगाई। इंद्र ने कहा कि महाराज, ये आपकी माया है। आपकी माया के प्रभाव से हम देवता अपने आप को जगन्नाथ समझने की भूल कर बैठते हैं। हम आपके चरणों के सेवक हैं, हम आपके चरणों के दास, हमें बनाने वाले आप हो। परंतु यह ऐश्वर्य जब हमें प्राप्त हो जाता है, ऊंचा पद जब प्रतिष्ठा हमें प्राप्त हो जाती है, हम अपने आप को जगन्नाथ मान बैठते हैं। यही गलती मैंने करी। मैंने स्वयं को जगन्नाथ मान लिया। ब्रजवासी मेरी पूजा करते थे, मेरे भीतर अहंकार और बढ़ गया, और जब ब्रजवासियों ने मेरी पूजा करना बंद कर दिया,
मेरे अहंकार को ठेस लगी और उसी का बदला लेने के लिए मैंने ब्रज के ऊपर बारिश करना आरंभ कर दिया। पर महाराज मैं इस बात को भूल गया था, उस वृंदावन को कौन मिटा सकता है जो वृंदावन स्वयं हमारे ठाकुर जी के हृदय में बसता है। श्रीधाम वृंदावन ठाकुर जी का हृदय है। अच्छा, ठाकुर जी के हृदय में दो लोग बसते हैं। एक तो ठाकुर जी के हृदय में उनका धाम बसता है और दूसरा ठाकुर जी के हृदय में उनके प्रेमी बसते हैं। आज इंद्र की बात से यह बात बिल्कुल स्पष्ट हो गई कि ना ठाकुर जी के धाम को कोई आंच आ सकती है और ना ठाकुर जी से प्रेम करने वालों को कोई आंच आ सकती है। इंद्र ने हाथ जोड़कर कहा कि महाराज मुझे दीन के ऊपर भी कृपा कीजिए, मैं केवल इतना जानना चाहता हूं कि आपकी कृपा का स्वरूप क्या है, बस, ताकि मैं भी आपकी कृपा का पात्र बन जाऊं। मुझे कृपा करके बतलाइए आपकी कृपा का स्वरूप क्या है। भगवान ने मुस्कुराते हुए कहा कि इंद्र, मेरी कृपा के स्वरूप को अगर जानना चाहते हो तो ध्यान रखना, जब घाटे पे घाटा होने लग जाए ना, समझ लेना मेरी कृपा हो रही है। कब हो रही है कृपा? कब? जब घाटे पे घाटा होने लग जाए, समझ लेना कृपा हो रही है। जब नुकसान पे नुकसान होने लग जाए, समझ लेना कृपा हो रही है। जब दुनिया वाले तुमको देखते ही मुंह मोड़ने लग जाए, समझ लेना कृपा हो रही है। मेरी कृपा का तो जगत में यही स्वरूप है। मैं जिसके ऊपर कृपा करता हूं उसके बदन का चमड़ा भी उधेड़ लेता हूं। इंद्र ने हाथ जोड़कर कहा, महाराज ये कृपा का कैसा स्वरूप हो गया कि घाटे पे घाटा होने लग जाए तो आपकी कृपा होने लग जाती है। अच्छा, एक बात मुझे बतलाओ, जब हमारे पास संपत्ति होती है, जब दुनिया में हमारा नाम होता है, जहां जाते हैं वहां जय जयकार होती है, तब भगवान किसको याद आएगा जी? आएगा? जहां जाओ वहां जय जयकार, जहां जाओ वहां जिंदाबाद, जहां जाओ वहां हमारे नाम के नारे। हम बैठे हो तो कोई खड़ा ना रहे, हम खड़े हो जाए तो कोई बैठा ना रहे। हमारे इशारे पर अगर दुनिया चलने लग जाए, हमारी ही जय जयकार सब जगह होने लग जाए, बोलो कब भगवान याद आएगा जी? भगवान की जरूरत ही क्या रह गई? अब सब कुछ तो हम ही हो गए। फिर किसी रोज अगर कोई प्रार्थना करे कि प्रभु हम पर कृपा कर दो, तो भगवान फिर अपनी कृपा का स्वरूप दिखलाते हैं, घाटा होना शुरू होता है। अच्छा, जब घाटा होना शुरू होता है ना, तो फिर जितने लोग थे जो पहले हमारी जय जयकार करते थे, अब एकदम से उनके सुर बदल जाते हैं। क्यों बदलते ना? एकदम से बदल जाते हैं। हाँ, अब आया उन पहाड़ के नीचे। जब इसके जीवन के अच्छे दिन चल रहे थे, ढंग से बात ही नहीं करता था, अब व्यक्ति को संसार का स्वरूप समझ आने लगता है कि ये दुनिया वाले मेरी जय जयकार कर रहे हैं, ये तो तब तक ही कर रहे थे जब तक पद प्रतिष्ठा मेरे पास थी। अब पद प्रतिष्ठा हाथ से निकल गई, दुनिया वाले भी बदल गए। पहली बात समझ में आती है कि ये दुनियादारी मेरी नहीं है। माने भगवान ये जो घाटे पे घाटा दिखा रहे हैं ना हमको, इसका एक कारण तो यही है ताकि इस दुनियादारी से हमारा मोह छूट जाए। संपत्ति से विपत्ति भली, भले बुरे की परख होए। कौन अपना है कौन बेगाना है, ये अच्छे दिनों में पता नहीं चलता महाराज, ये तो विडंबना जब जीवन पर आती है तब पता चलता है। तुम्हारा सब कुछ ठीक है ना, सब कुछ बढ़िया है, तो लोग हाथ जोड़कर कहेंगे महाराज हमको भी सेवा का मौका दीजिए, कभी हमारे घर में भी पधारिए, उसको भी पवित्र कीजिए। परंतु जैसे ही दिन फिरने लगते हैं, कोई सामने भी दिख जाए तो रास्ता बदल लेता है, सामने आ रहा है पता नहीं क्या मांग लेगा। इसलिए मैं विपत्ति अपने
जगत के ऊपर इसलिए डालता हूं, विपदा उसके जीवन में इसलिए आती है ताकि संसार से उसका मोह कम हो जाए, क्योंकि जब तक संसार का मोह बना रहेगा, जब तक संसार का मोह बना रहेगा, मेरे चरणों में प्रीति होने वाली नहीं। श्री कृष्ण गोविंद हरे बालकृष्ण भगवान की जय। तो भगवान ने कहा मेरी कृपा का तो यही स्वरूप है, तुझे मैं पिलाने से पहले बता दूं, तरस बड़ी होती है पीने से पहले, तुझे मैं पिलाने से पहले बता दूं, तरस बड़ी होती है पीने से पहले, और अपने महबूब की अदा में बतला दूं, वो गिराता बहुत है उठाने से पहले, गिराता बहुत है उठाने से पहले। ये भगवान की आदत है महाराज, आदत। बाबा हरिशाह जी के जीवन चरित्र को जब महाराज से सुनते हैं तो हमें पता चलता है कि उनके जीवन में कितनी विपत्तियां थी। विपदा संत न शश्वत तत्र तत्र जगद्गुरो भवतो दर्शनम यस्यात् पुनर्भव दर्शनम, माता कुंती कहती है। कह हनुमंत विपत्ति प्रभु सोई, जब तब भजन न सुमिरन होई। बहुत संपत्ति प्राप्त हो जाना यह भगवान की कृपा नहीं है। भगवान ने इंद्र से कहा कि इंद्र मैं कृपा करता हूं तो घाटे पे घाटा होना शुरू हो जाता है। अब बोलो किस किस को चाहिए भगवान की कृपा? अब केवल ऐसी बात भी नहीं कि घाटे पे घाटा हो तभी भगवान की कृपा होती। परसों हमने राजा अम्बरीश की कथा को श्रवण किया था। सप्तद्वीपवती वसुंधरा का एक लौता सम्राट राजा अम्बरीश, इतनी संपत्ति होने के उपरांत भी भगवान के चरणों में उसका प्रेम सदा बना था। पर मैं अक्सर कहता हूं जब संपत्ति का, जब ज्ञान का, जब दौलत का भान व्यक्ति को होने लग जाता है, अहंकार तब होता है जब पता ही नहीं कि अपने पास कितनी दौलत है, अपने पास कितनी संपत्ति। अभिमान का तो कोई प्रश्न ही नहीं। वो महात्मा नदी के किनारे बैठकर तप करता था। एक दिन एक व्यक्ति चला गया, बोले बाबा मुझको कुछ दे दे। बाबा ने कहा मैं क्या दे सकता हूं, मैं तो स्वयं फकीर कुटिया में बैठा हूं, भजन करता हूं। बोले नहीं बाबा तू कुछ दे सकता है, कुछ दे दे, कुछ दे दे। बाबा ने कहा तू कुटिया के भीतर जा, वहां पारस मणि पड़ी है, संदूक के भीतर उस मणि को उठा के ले आ। वो मणि को उठा के ले आया। बाबा ने कहा ये पारस मणि है, जिस भी लोहे के साथ स्पर्श करेगा लोहा सोना बन जाएगा। अब तेरे जीवन की सब विपत्तियां समाप्त हो जाएंगी, इस मणि को उठा जा। अब उसने मणि को उठाया, बड़ा प्रसन्न हो गया, घर जाने लगा।
और न जाने क्या हुआ, थोड़ी देर के बाद वापिस लोग आया, बाबा के सामने मणि को पटक दिया। बोले बाबा तेरी मणि हमको नहीं चाहिए, संभाल के रख ले अपनी मणि। बाबा ने सोचा क्या हो गया, पहले तो बड़ा रोता था कि मुझे कुछ चाहिए, मुझे कुछ चाहिए, और मैंने पारस मणि ही मुझको दे दिया, इससे बढ़कर और क्या चाहिए। बोले बाबा यह पारस मणि मुझको नहीं चाहिए, तो फिर क्या चाहिए। बोले बाबा मुझे वो चाहिए जिसे पाकर तुमने पारस मणि का भी त्याग कर दिया, वो चाहिए। त्याग स्वभाव है महाराज, स्वभाव। त्याग को तुम जितना त्यागने का प्रयास करोगे ना, अच्छा मान लो कोई बुरी आदत तुमको लग जाए और तुम्हारी बुद्धि में आ जाए और तुम्हारी बुद्धि में ये भ्रम हो जाए कि इस बुरी आदत को मैं छोड़ दूंगा तो मेरे ऊपर कृपा हो जाएगी, तो तुम जितना उसको छोड़ने का प्रयास करोगे वो उतना तुम्हारे पीछे भागेगी, वो उतना तुमको पकड़ने का प्रयास करेगी। कई वर्षों से जिसकी सत्ता हमारे ऊपर हो, तुम उसकी सत्ता को एकदम छुड़वाना चाहो वो नहीं छोड़ेगी, बार बार पीछे आएगी। मान लो गंदी आदत हो शराब पीने की, तुमने कुछ दिनों के लिए छोड़ दिया, कसम खाली नहीं पीऊंगा, नहीं पीऊंगा, नहीं पीऊंगा। अब जबरदस्ती करके तुमने अपने मन से उसको छोड़ तो दिया, पर अब वो पीछे पीछे आएगी। कहीं कोई मित्र मिल जाएंगे, पीले भैया, पीले भैया, पीले भैया, हम पीते थे, उसने छुड़ा दी अपनी कसम देके, हम पीते थे, उसने छुड़ा दी अपनी कसम देके। एक दिन महफिल में बैठे थे, यारों ने पिला दी उसी की कसम देके। जितना जितना छोड़ने का प्रयास करोगे ना, उतना वो पीछे पीछे भागेंगे। इसलिए छोड़ने का तो प्रयास होता ही नहीं, छोड़ना प्रयास नहीं है, प्रयास से छोड़ा नहीं जा सकता। तो फिर कैसे छोड़ा जा सकता है? छूटता है स्वाभाविक। जहां छोड़ना ना पड़े, जहां छूट जाए, समझ लेना कृपा होना आरंभ हो गई है। जहां स्वयं को बदलना ना पड़े, जहां बदलाव आ जाए, समझना कृपा होना आरंभ हो गई है। तुमको छोड़ना नहीं है, तुमको जोड़ना है। क्या जोड़ना है? अपने जीवन में भजन जोड़ना है, अपने जीवन में प्रेम जोड़ना है। भजन प्रेम जब अपने जुड़ने लग जाएगा, भीतर ज्ञान का दीपक जब जगने लग जाएगा, भक्ति से ज्ञान प्राप्त होता है और ज्ञान से वैराग्य प्राप्त होता है। भागवत के आरंभ में वर्णन है। फिर वैराग्य जब भीतर आ जाए ना, तो छोड़ना नहीं पड़ता, तब छूटने लगता है। विषयों से मन अपने आप हटने लग जाता है। एक स्थिति व्यक्ति की वो आए कि अपने आप मन हटने लग जाए, और जब मन हटने लग जाए, समझना कृपा होना आरंभ हो गई। इंद्र ने हाथ जोड़े, चरणों में प्रणाम किया। ब्रजवासियों ने मिलकर गोवर्धन की परिक्रमा करी, परंतु यहां से खेल थोड़ा बिगड़ गया। खेल बिगड़ा यूं कि भगवान कृष्ण ने उठा लिया गोवर्धन, इतना बड़ा। आज तक तो जिनको मारा पीटा करते थे ना, उनको मारने पीटने के बाद कोई ना कोई बहाना बना देते थे। ब्रजवासियों को भी कोई खास बात लगती नहीं थी, पर आज जब इतना बड़ा गोवर्धन ही हाथ में उठा लिया, तब ब्रजवासी सोचने लगे कि वृंदावन में जो कोई महात्मा आते हैं, वो आते ही कहते हैं कि नंद का छोड़ा नारायण का अवतार है। और आज जब गोवर्धन पर्वत को अपनी अंगुली के ऊपर धारण किया, ब्रजवासियों को शंका हो गई, कहीं सच में भगवान तो नहीं? ऐसा ना हो कि ये भगवान हो और हमने तो इसके कितने अपराध जीवन में कर दिए, कितने अपराध हमने इसके जीवन में कर दिए। श्री रामा मधुकुंडल इत्यादि तो घोड़ा भी बना देते, कन्हैया की पीठ के ऊपर बैठ भी जाता है। कितने अपराध हमने इसके जीवन में कर दिए। अब ब्रजवासियों का भाव कन्हैया को लेकर बदलने लगा। हाथ जोड़कर पूछने लगे, लाला तू कहीं भगवान तो नहीं है? कन्हैया ने कहा, दाढ़ी के मुंह को भगवान बना बैठे, मैंने तुमको अभी अभी बतलाया कि गोवर्धन भगवान है। भैया फिर तूने इस गोवर्धन पर्वत को कैसे अपने हाथ के ऊपर धारण कर लिया?
कन्हैया ने कहा वो मैंने अपने देवता से प्रार्थना करी थी कि देव देवता मेरे कहने से इन लोगों ने तेरी पूजा करी, इंद्र की पूजा छोड़ दी, इसलिए गोवर्धन कृपा करके अपने आप ऊपर उठ गया। पर कन्हैया थका भी तो नहीं, साथ में एक हाथ पर पर्वत को खड़ा करके खड़ा रहा, तो थका भी तो नहीं तू। भगवान ने कहा कि ब्रजवासियों, जब मैंने गोवर्धन पर्वत को अपने हाथ में धारण किया ना, तो मैंने गोवर्धन से प्रार्थना करी कि जितने ब्रजवासी है ना, सबका बल मेरे भीतर ही आ जाए। मधुमंगल कहने लगा कभी मैं सोचूं मेरी क्यों कमजोरी आ रही है भीतर। हमको क्या मालूम था कि तू बल भी चुराने लग गया। दूसरे ने कहा भाई इससे जरा सावधान रहना, पहले ये लोगों के घरों का माखन चुराया करता था, अब देख ले इसने हमारा बल चुराना भी आरंभ कर दिया। अरे कन्हैया, माखन चोरी करना तो तुमने हमको सिखा दिया, ये बल चोरी करना कब सिखाएगा। कन्हैया ने कहा प्रत्येक वर्ष दीपावली के बाद तुम गोवर्धन भगवान की पूजा करते जाना, गौ माताओं की सेवा करते जाना। गौ माता की सेवा करने से गौ माता जो प्रसाद में हमें प्राप्त देती है, उस प्रसाद को खाने से दुनिया भर का बल हमारे भीतर आ जाता है। घबराने की आवश्यकता नहीं। ब्रजवासियों को लेकर कन्हैया वापिस पहुंचे। दशमी तिथि को अगले दिन सुबह हुई तो एकादशी तिथि थी। नंद बाबा एकादशी का उपवास करते हैं। एकादश्याम निराहारा संभ्य अर्च जनार्दनम सनातन नंदस्तु कलिंधया द्वादश्याम जलम विशद। एकादशी का उपवास करके फिर द्वादशी तिथि को नंद बाबा यमुना जी के भीतर स्नान करते हैं, शालिग्राम भगवान की पूजा करते हैं, उपरांत अपने व्रत को खोल देते हैं। ये बाबा का नियम है। आज एकादशी का व्रत तो नंद बाबा ने किया। अर्धरात्रि 12 बजे ना, तो नंद बाबा को ऐसा लगा कि मानो सुबह हो गई। नंद बाबा आधी रात में ही उठे और यमुना जी के भीतर स्नान करने लगे। अब जल के जो देवता है ना, जल के देवता का सोने का समय है रात 12 बजे से लेकर सुबह 3 बजे तक। इसीलिए शास्त्र की आज्ञा है रात 12 बजे से लेकर 3 बजे तक किसी भी जलाशय के भीतर प्रवेश नहीं करना चाहिए, चाहे वो कोई नदी हो, चाहे वो कोई बावड़ी हो। अब नंद बाबा यमुना जी के भीतर प्रवेश कर गए तो वरुण देवता के जो दूत वहां घूम रहे थे, वरुण देवता के दूतों ने बाबा को पकड़ लिया। पकड़कर वरुण देव के राज्य में ले गए, एक स्थान पर ले जाकर बिठा दिया। जैसे ही वरुण देवता ने देखा कि ये कोई किसी अपराधी को पकड़ कर लाए हैं, जेल के भीतर बंद कर दिया। इधर भगवान श्री कृष्ण जब सुबह के समय उठे तो नंद रानी ने कहा कि लाला तेरे पिता दिखाई नहीं दे रहे। कन्हैया ने मन ही मन में ध्यान लगाकर देखना चाहा कि पिताजी कहां चले गए। ध्यान लगाया तो पाया ओहो पिता को वरुण देवता पकड़ कर ले गए। कन्हैया भागे हुए गए, यमुना के भीतर स्नान लगाई और सीधे वरुण लोक में जाकर पहुंच गए। वरुण देवता ने देखा कि भगवान श्री कृष्ण पधारे हैं। नंदादय अस्तुतम दृष्टा परमानंद निवृतः कृष्णं च तत्र शंदोभि स्तूयमानं सुषुष्मितः। जैसे ही भगवान वहां पहुंचे, वरुण देवता ने शंद सहित भगवान श्री कृष्ण की स्तुति गाना आरंभ कर दिया, जय जयकार करना आरंभ कर दिया। हे प्रभु, आज आप हमारे द्वार कैसे पधारे? भगवान ने कहा भैया ये क्या नाटक है, हमारी तो जय जयकार कर रहे हो और हमारे पिताजी को उठाकर जेल खाने में बंद कर रहे हो। हाथ जोड़कर पूछा, बोले महाराज आपके पिताजी कौन? बोले वही जिनको आपने जेल खाने में बंद कर दिया। वरुण देवता चरणों से लिपट गया, महाराज बहुत बड़ा अपराध हो गया। यह अपराध हम करना नहीं चाहते थे, परंतु ये अपराध
गया, क्षमा कर देना। आपके पिताजी वरुण देवता डांटने लगे अपने गणों को, अरे मूर्ख लोगों, तुमको ये भी मालूम नहीं किसको पकड़ कर लाना है और किसको नहीं? अरे भगवान के बाप को पकड़ कर ले आए, तुमको थोड़ी भी बुद्धि है कि नहीं? चरण पकड़ लिए, बार बार उनके चरणों को धोने लगे, चरणों की सेवा करने लगे। अब गण क्या कहते? गणों को तो आज्ञा वरुण जी ने ही दी थी कि जो कोई भी आए उसको पकड़ कर ले आना। अब भगवान का कोप ना हो जाए इसलिए वरुण देवता घबराया, बहुत सारे अलंकार भूषण भगवान को समर्पित किए, जय जयकार होने लगी, जय जयकार होने लगी। नंद बाबा सब देखने लगे। नंद बाबा को लेकर भगवान श्री कृष्ण बाहर तो आ गए, परंतु बात फिर वही हो गई। नंद बाबा ने जाकर सब ब्रजवासियों को बतलाना आरंभ किया, अरे भैया रात को तो मैं गलती से यमुना जी में चला गया और पता नहीं कहां से चमकीले चमकीले पार्षद से आ गए, वो उठा के ले गए। मैं बड़ा घबराया, मुझको उठा के उन्होंने जेल खाने में बंद कर दिया। मुझको बड़ी चिंता हो गई, तो पता नहीं एकदम से कहां हमारा लाला वहां प्रकट हो गया। जैसे ही कन्हैया वहां प्रकट हुआ, जिन्होंने मुझे पकड़ा था सब इसके पैर पकड़ने लगे, चरण धो धो कर पीने लगे। अरे भैया, हमारे लाला की ब्रह्मांड में बड़ी जय जयकार है। अब ब्रजवासी फिर सोचने लगे, पहले गोवर्धन पर्वत उठाया, अब वरुण देवता जय जयकार कर रहे हैं। सब भगवान कृष्ण के मित्र मधुमंगल श्री रामा मनसुखा इत्यादि घेर कर खड़े हो गए। सच सच बतला कन्हैया तो भगवान है कि नहीं? कन्हैया ने कहा, भैया मैं तो तुम्हारे साथ गैया चराया करूं, रोज माखन चुराया करूं, मैं कहां से भगवान हो गया? बोले लाला तू सच्ची सच्ची बतला, आज तो हमको जानना ही है भगवान है कि नहीं। कन्हैया ने कहा, अच्छा मान लो एक पल के लिए अगर मैं भगवान हूं तो क्या करोगे? बोले भैया अगर तू भगवान है तो हम तेरा वैकुंठ धाम देखना चाहते हैं, हम देखना चाहते हैं कि तेरा वैकुंठ कैसा है। भगवान ने कहा तो ऐसा करो, ये जो कुंड तुमको दिखाई दे रहा है ना, वहां एक जल से भरा हुआ कुंड था जो अभी भी वृंदावन में है, नाम है उसका ब्रह्म कुंड। उस ब्रह्म कुंड के ऊपर माता मीरा ने तपश्चर्या करी। जब मीरा राजस्थान की धरा को छोड़कर वृंदावन आई ना, तो वृंदावन में मीरा ने इसी ब्रह्म कुंड पर अपने जीवन को व्यतीत किया। ब्रह्म कुंड था बड़ा, तो भगवान ने कहा कि इस ब्रह्म कुंड में छलांग लगाओ। छलांग लगाओगे ब्रह्म कुंड में और पहुंच जाओगे वैकुंठ में। ब्रजवासियों ने कहा ये कैसे हो सकता है? बोले हाँ हाँ, तुम इस ब्रह्म कुंड में स्नान लगाओ और निकलोगे सीधे वैकुंठ में। अरे कन्हैया वो तो ठीक है कि यहाँ छलांग लगाएंगे तो वैकुंठ में पहुंच जाएंगे, और ये बताओ वहां से वापस आने का भी कोई साधन है कि नहीं? कन्हैया ने कहा चिंता मत करो, मैं तुम्हारे साथ ही जाऊंगा और तुम्हारे साथ ही वापस लौट आऊंगा। ब्रजवासियों ने कन्हैया पर विश्वास करके ब्रह्म कुंड में जो ही छलांग लगाई, कहते हैं सीधे जाकर वैकुंठ धाम में निकले। और जैसे ही वैकुंठ में निकले तो अगल बगल देखने लगे कि भैया कन्हैया कहां गया? बोले कन्हैया तो यहाँ दिख नहीं रहा है, यहाँ तो बड़े चमकीले चमकीले भगवान के पार्षद दिख रहे हैं, सबकी चार चार भुजाएं हैं। बोले चलो यहाँ किसी से पूछते हैं। तो ब्रजवासियों ने एक व्यक्ति को हाथ जोड़कर कहा, भैया राम राम। उसने इशारा करके कहा चुप हो जाओ, यहाँ बोलना नहीं होता। बोले अब तो और बड़ी समस्या, यहाँ तो किसी से राम राम करते हैं तो वो भी कहता है चुप हो जाओ, शांत हो जाओ, बात नहीं करना। ये कैसा वैकुंठ है भैया? दूसरे ने कहा कि भैया हो सकता है ये वैकुंठ प्रदेश में है, हो सकता है यहाँ की भाषा कोई दूसरी हो। अब हर जगह की भाषा अलग होती है, कहीं लोग राम राम करते, कहीं सीता राम करते, कहीं राधे राधे करते, कहीं हाय हाय करते, सबकी अपनी अपनी व्यवस्था है, अपनी अपनी भाषा। हो सकता है यहाँ कुछ और कहते हो, चलो किसी दूसरे से बात करते हैं। तो दूसरे से बात करने के लिए
फिर तो सामने दृष्टि पड़ी शेष की शैया के ऊपर भगवान नारायण। एक ने कहा हमारा कन्हैया, अरे देख तो सही कैसे सांप के ऊपर लेकर पड़ा है। दूसरे ने कहा भाई पहले ये शेष के सर पे चढ़ के उसके फलों को तोड़ता है और यहाँ देख 1000 फल वाले के ऊपर बैठता है। जो ही तोड़ने लगे, अरे ओ कन्हैया, अरे ओ कन्हैया। पार्षदों ने पकड़कर शांत कर दिया, बोले इससे आगे नहीं जा सकते, यहीं से खड़े होकर तुमको दर्शन करना पड़ेगा। तो चुपचाप शांत खड़े होकर दर्शन करने लगे भगवान का। इतने में ब्रजवासियों ने देखा कि सबसे पहले भगवान शंकर आए। शंकर जी आए और हाथ जोड़कर भगवान की स्तुति गाते हुए भगवान नारायण के चरणों में प्रणाम कर दिया। फिर 4 मुंह वाले ब्रह्मा जी आए। एक ब्रजवासी ने दूसरे को कोहनी मार के कहा, देख रहा है वैकुंठ, पहले तो 4 भुजाओं वाले दिख रहे थे, अब 4 मुंह वाले दिख रहे हैं। जो कोई आता है इंद्र सहित वहां स्तुति करने लग जाता है, हाथ जोड़ने लग जाता है भगवान को, प्रणाम करने लग जाता है भगवान को। इतने में ब्रजवासियों के मन में इच्छा हुई कि बहुत देख लिया वैकुंठ, अब तो हमको वापिस अपने वृंदावन में ही जाना है। मन में इच्छा हुई कि जिस ब्रह्मकुंड में कूदे थे उसी ब्रह्मकुंड से बाहर निकल आए। जो ही ब्रह्मकुंड के बाहर निकले ना तो भगवान कृष्ण सामने खड़े मुस्कुरा रहे थे। क्यों रे ब्रजवासियों, देख लिया वैकुंठ, भागे हुए गए कन्हैया से लिपटने लगे। कन्हैया ने कहा कैसा लगा मेरा वैकुंठ? बोले भैया वैकुंठ तो तेरा बड़ा अच्छा है, वैकुंठ तो तेरा बड़ा प्यारा है, पर एक बात कहूं कन्हैया, उस वैकुंठ से भी अगर जगत में कुछ प्यारा है तो हमारा श्री धाम वृंदावन प्यारा है। क्योंकि उस वैकुंठ में तेरा दर्शन हो सकता है पर तुझसे बात करने की भी छूट नहीं है। और इस वृंदावन में चाहे तुझे कोई घोड़ा बनाकर तेरे ऊपर लेट जाए, सारी मौज ही मौज है। अच्छा, कार्य क्षेत्र में तो हर कोई आदमी अपने हिसाब से ही मिलता है ना महाराज। ना अब किसी बड़े जज से मिलने के लिए तुम कोर्ट में जाओ तो पूरी व्यवस्था से मिलना पड़ेगा, पहले समय लेना पड़ेगा मिलने का, फिर लाइन में आकर तुमसे मिलना पड़ेगा। परंतु उसी जज साहब से अगर तुम्हारी कोई रिश्तेदारी हो जाए और तुम उसके घर पहुंच जाओ, बोले जज साहब कहाँ है? बोले वो खेल रहे अपने बच्चों के साथ में, पोते पोतियां घोड़ा बनाकर जज साहब के ऊपर बैठे हैं, चल मेरा घोड़ा टिक टिक टिक। कोई कंधे पे चढ़ा है, कोई गोदी में बैठा है। तब तुम सोचो कि भैया ये वही जज साहब हैं जिनका कोर्ट में इतना ऐश्वर्य है। अब गोदी में बैठे हुए कंधे पे चढ़े हुए बच्चों को क्या मालूम है कि इनका कितना ऐश्वर्य है? वो तो ये नहीं जानते ना कि इनका कितना ऐश्वर्य है, उनको तो पता ही नहीं कि इनकी बात क्या है। ब्रजवासियों की स्थिति भी वैसी है, ब्रजवासियों को मालूम ही नहीं कि भगवान की स्थिति क्या है। जितना प्रेम भगवान धरातल पर आकर के ब्रजवासियों पे लुटावे उतना प्रेम वैकुंठ में मिल सकता है। आपको मालूम है इन मित्रों में एक जो मधुमंगल है ना, ये ब्राह्मण का बेटा है, निर्धन है, पिताजी नहीं माता है, 2-4 गैया घर में, उन्हीं से भेज पूछ के जो मिलता है उसी से गुजारा करते हैं, समय व्यतीत होता है। वन में जाता ना जो गैया चराने के लिए तो रोटी नहीं ले जाता, ले जाने के लिए है ही नहीं। ब्रजवासी इकट्ठे होकर बैठते हैं गोल चक्कर में और एक दूसरे से ले लेके खाते रहते हैं, खाते तो ये भी खा जाता है। एक दिन कन्हैया ने कह दिया, लाला तू खाता सबका है, घर से लेके कुछ नहीं आता, कल ऐसा करियो घर से कुछ लेके आना। अब इसने कह दिया कि नहीं आऊंगा। अपने घर पहुंचा तो भैया से पूछा कि भैया कुछ ले जाने को है? भैया ने कहा वो तो कुछ नहीं है, 4 दिन पुरानी खट्टी छाछ पड़ी है वही ले जा। तो एक छोटी सी मटकी में छाछ इसने डाल ली, लेकर चला कि आज कन्हैया को छाछ का भोग लगाऊंगा। और चलते चलते मन में विचार आया, ये खट्टी छाछ अगर मैं अपने कन्हैया को पिलाऊंगा और उसका गला अगर खराब हो गया तो जिम्मेदार कौन होगा? भक्त बड़ा विचार करता है, ज्ञानी इतना विचार नहीं करता, भक्त बड़ा विचार करता है। भक्त छोटी छोटी बात का ध्यान रखता है। मन में विचार करने लगा कि अगर मेरे भगवान का गला खराब हो गया तो जिम्मेदार कौन है?
ऐसा मन में विचार करके उसने छाछ को एक झाड़ी के पीछे छुपा दिया जी। सोचा कन्हैया कहेगा ना कि लेके आ, तो कोई ना कोई बहाना बना दूंगा। छाछ को झाड़ी में छुपा दिया। जब भोजन करने की बारी आई ना, वन में गैया चराते चराते सब भोजन करने के लिए एकत्रित हुए। कन्हैया ने कहा, अरे तू कुछ लेके ना आयो? बोले हाँ कन्हैया लेके तो आया हूं। वो झाड़ी के पीछे छुपा रखी है, अभी लेके आ रहा हूं। खट्टी छाछ को लेने के लिए गया। जो ही खट्टी छाछ को हाथ में उठाया, मन में पुनः विचार आया, अगर कन्हैया ने देख लिया इस खट्टी छाछ को, मैं लाख मना करूंगा कि ये खट्टी है, पर वो नहीं मानेगा, वो पीना ही चाहेगा। ऐसा करता हूं, इस खट्टी छाछ को मैं ही पी जाता हूं, और जब कन्हैया आएगा ना और पूछेगा तो मैं कह दूंगा कि भैया गिर गई, हाथ से छूट गई, मटकी टूट गई। गया और खट्टी छाछ की मटकी को उठाया, गटगट पीने लग गया। सामने से आगे कन्हैया, चोरे लाला छाछ मेरे लिए लेकर आया और अकेला पीता है। इसने सोचा कि कन्हैया अब आएगा, हाथ से छाछ खींच लेगा और पीने लग जाएगा। जल्दी जल्दी में जब छाछ को पीने लगा तो कुछ छाछ इसके बदन के ऊपर गिरने लगी। कन्हैया भागे हुए गए, इसके दोनों हाथों को पकड़ा और शुकदेव कहते हैं, राजन आज भगवान ने अपनी जिह्वा से मधुमंगल की छाती पर पड़ी हुई छाछ को चाटना आरंभ कर दिया। वृंदावन में जो है ना वो प्रेम है, वैकुंठ में जो है ना वो ज्ञान है, वो दर्शन है। इसीलिए तो कबीर कहते, राम बुलावा भेजिया दिया कबीरा रोए। कबीर का आ गया अंत समय, आंखों से निकला है आंसू। शिष्यों ने पूछा कि इतने ज्ञानी गुरुदेव आप काहे को रो रहे हैं? कबीर ने कहा कि रोता तो इसलिए हो, राम बुलावा भेजिया दिया कबीरा रोए, जो आनंद सत्संग में वैकुंठ में ना होए। वैकुंठ में तो उसका दर्शन मात्र होगा, पर यह आनंद थोड़े मिलेगा उसके साथ बातें करने का, उसके साथ प्रेम करने का। इसीलिए तो किसी ने गाया कि जगत में सबसे ऊंचा अगर कुछ है तो केवल प्रेम है। प्रेम की सगाई जगत में सबसे ऊंची सगाई है। Oh
श्री कृष्ण जिस डोर से बंध जाते हैं उस डोर का नाम प्रेम है। गीता प्रेस ने एक कथा छापी थी अपनी पत्रिका में। घटना है जलंधर शहर की। कोई बैठा होगा तो परिचित होगा।
जलंधर शहर की कथा है, ये गीता प्रेस ने अपनी पत्रिका में छापी थी। एक मंदिर में एक व्यक्ति रहता था, उसके परिवार में कोई नहीं, श्री कृष्ण का उपासक था। शहर जाता रोज भीख मांगने के लिए, रोज भीख मांगता। 2 घंटे उसने समय निश्चित किया था, 2 घंटे बैठकर भीख मांगना है। भीख मांगता तो उसे कुछ मिल जाता, जो उसे मिल जाता ना उसी का भोग वो भगवान को लगाकर प्रसाद पाकर पूरा दिन संतुष्ट रहकर उसका भजन गाता। वो तो ठाकुर जी के लिए कहा करता था, मैंने भीख मांगी है तेरे लिए। रोज का उसका यही नियम था। शरीर वृद्ध हो गया, अब चलने फिरने में असमर्थ हो गया। एक दिन किसी से कहा कि भैया मैं जिंदगी भर श्री कृष्ण की यहां सेवा करता रहा, परंतु मैं कभी श्री धाम वृंदावन नहीं गया। मैं जीवन में कभी वृंदावन नहीं गया, तो मुझे वृंदावन ले चल। किसी से प्रार्थना करी, किसी के हाथ जोड़े तो वो उसे वृंदावन ले गया। वृंदावन पहुंचा ना, तो वृंदावन पहुंचकर उसने बिहारी जी का दर्शन किया। पहुंच गया वृंदावन। बिहारी जी के सामने पहुंचा, हाथ जोड़ के बोले ठाकुर जी आप एक स्वरूप में मेरे मंदिर में विराजते हैं। लोगों से मांग मांग कर मैंने जिंदगी भर आपको भोग लगाया, पर महाराज अब मेरा सामर्थ्य नहीं कि मैं मांग सकूं। शरीर वृद्ध हो गया है, कितनी दूर से आना, पुल के नीचे बैठकर आपसे मांगना अब मुझसे नहीं हो पाएगा। तो आपके भोग का प्रबंध अब कैसे होगा, मुझे इसी बात की चिंता है। इतना कहकर गया। कहते हैं वापस जब जलंधर में बस अड्डे उतरा, जैसे ही उतरा तो एक छोटा सा बालक बन गया। बालक ने कहा कि काका मैं यूपी का रहने वाला हूं, यहां मेरा कोई नहीं, न मेरा माता न मेरा पिता, मेरे पास रहने के लिए कोई जगह नहीं, खाने पीने के लिए कोई जगह नहीं। अगर यहां कोई व्यवस्था हो तो आप मुझे बतलाओ, जो काम आप कहोगे मैं कर लूंगा। बालक का हाथ पकड़ा, मंदिर में ले आया, मंदिर में बिठाया, कहा भैया मैंने अपनी जिंदगी यही काटी, तुझे अगर मेरे साथ रहना है तो यही रह सकता है, पर जो काम मैं करता हूं वो काम तुझको भी करना होगा। बोले क्या करना होगा? बोले तुझे रोज 2 घंटे उस पुल के नीचे बैठकर भीख मांगनी होगी, और भीख मांगकर जो मिल जाए उसका भोग भगवान को लगाकर तो यहाँ प्रसाद लेकर तुम खा लेंगे। उस बालक ने कहा मैं आपको पिता कह सकता हूं? बोले कहने को कुछ भी कह सकता है। पिता कहकर चरणों में प्रणाम किया। सुबह होते ही वो बालक कटोरा लेकर भीख मांगने के लिए गया। भीख में जो मिला उसका प्रसाद लिया, भगवान को भोग लगाया, उस व्यक्ति को खिलाया, फिर स्वयं खाया। लगातार यह घटना 8 वर्षों तक चलती रही, और 8वें वर्ष उसी बालक ने एक दिन वहां से भीख मांगी, भगवान को भोग लगाया, और भगवान को भोग लगाने के बाद उस व्यक्ति ने अपने आप में यह आभास किया कि अब मेरी जिंदगी का अंतिम क्षण नजदीक आ गया है। उस बालक से कहा कि बेटा मुझे नहीं लगता कि अब मैं बचूंगा, मेरा एक काम करना, जिस काम को तू कर रहा है उसे निरंतर जारी रखना। अब मेरे प्राण छूटने वाले हैं, अब मैं शायद तुझे वापस नहीं मिल सकता।
सकता, इतना कहने की देर थी। कहते हैं वो बालक मोर मुकुटधारी भगवान श्री कृष्ण के रूप में परिणत हो गया। 8 वर्षों तक भगवान ने अपने प्रेमी के लिए भीख मांगना भी स्वीकार किया। सोचो, जो अपने प्यारों के लिए भिखारी बनने के लिए भी राजी है, ऐसे से प्रेम क्यों ना किया जाए महाराज, क्यों ना किया जाए? कुछ भी बन सकता है, कुछ भी। भक्तों ने जो बनाया भगवान बनने के लिए राजी हो गया। भक्त जो बनाते हैं भगवान बन जाता है। ब्रजवासियों ने तो हाथ जोड़कर कहा, भैया कन्हैया, हमारे लिए तो हमारा वृंदावन ही अच्छा है, कम से कम तुमसे बातचीत तो हो जाती है। अरे तेरे वैकुंठ में तो तुमसे बातचीत करना भी बड़ा मुश्किल है। कन्हैया ब्रजवासियों को लेकर पुनः अपने घर गए। उपरांत श्रीमद् भागवत महापुराण में बड़ा सुंदर प्रसंग है, रास का प्रसंग। भगवान श्री कृष्ण ने बंसी बजाकर गोपियों को बुलाया। सब गोपियां सुख भूलकर भगवान श्री कृष्ण के पास आई। कन्हैया ने सब गोपियों के साथ मिलकर रास रचाया। रास रचाते रचाते गोपियों का ध्यान भटका, उनके मन में अभिमान आ गया कि देखो, ब्रह्मांड नायक श्री कृष्ण हमारे साथ नाच रहा। गोपियों के मन में अभिमान आया और भगवान श्री कृष्ण को छोड़कर भागे। गोपियों ने कन्हैया को बहुत पुकारा, जब वो नहीं आया तो सुखदेव जी ने गोपियों के माध्यम से भागवत में एक सुंदर गीत गाया, जिसका नाम भागवत में गोपी गीत है। श्री कृष्ण प्रकट हुए। प्रकट होकर कन्हैया ने पुनः गोपियों को दर्शन दिया। 6 महीने तक भगवान श्री कृष्ण ने गोपियों के साथ श्री धाम वृंदावन में रास रचाया। रास की विस्तार से कथा आपने सुनी है, संक्षेप से अभी भी सुनी है। मैं एक निवेदन अवश्य करना चाहूंगा। रास का अर्थ होता है एकीकृत होना। क्या होना? एकीकृत होना। भगवान और भगवान के भक्त में जहां कोई अंतर ना रह जाए, उसी का नाम है एकीकार। गोपियां कृष्ण के साथ नाची ना, तो पहले नाची गोपियां होकर, तो कन्हैया को छोड़कर भाग गए। पहले गोपियां नाची कृष्ण के साथ, गोपियां बनकर। मन में आया अभिमान, श्री कृष्ण छोड़कर भाग गया। भगवान का भजन अगर हम स्वयं करेंगे, मैं कर रहा हूं ऐसा मानकर अगर भगवान का भजन किया जाए, अभिमान आना कोई बड़ी बात नहीं, कोई बड़ी बात नहीं। मैं कर रहा हूं, मैं कर रहा हूं ना, तो जब नहीं करने वालों के ऊपर दृष्टि जाती है, ये नहीं कर रहे, तो मन में अभिमान आता, देखो मैं कर रहा हूं, ये नहीं कर रहे, मैं सही मार्ग पर, ये गलत मार्ग पर, मैं ठीक, ये गलत, मैं अच्छा, ये बुरा। मतलब सामने वाले के प्रति घृणा का भाव आ जाता है। श्री कृष्ण छोड़कर भाग जाते हैं। फिर गोपियां गाती हैं गोपी गीत। गीत का अभिप्राय भी प्रेम से है महाराज। हृदय के भाव ही गीत के रूप में परिणत होकर बाहर निकलते हैं। गोपी गीत गाकर गोपियों ने विचार किया कि हमारे प्रेम में गलती कहां रह गई। तब गोपियों ने पाया कि हमने सब कुछ किया, सब कुछ किया। इसके चरण वंदना भी करी, इसकी कथा को भी श्रवण किया, इसके प्रेम भी बहुत कर लिया, इसके लिए सब कुछ छोड़ भी दिया, परंतु फिर भी मैं का नाश भीतर से नहीं हुआ। गोपियां तो बार बार कहती, तव कथामृतम तप्त जीवनम कभी विरीडितम कल्म शापहम श्रवण मंगलम श्रीमदातम भुवि गणन्तिते भूरिदा जना। सबसे ज्यादा शिकायत हमें तेरे
है कृष्ण, जिन्होंने तेरी कथा सुना सुनाकर हमारे भीतर तेरे प्रेम को भर दिया। तेरे गुणों को सुनकर हम तुझसे प्रेम कर बैठी और उस प्रेम का फल क्या हुआ? उस प्रेम का फल ये हुआ कि हमने घर परिवार को छोड़ा तेरे लिए। माने गोपियों ने जो कृष्ण के लिए किया है वो गोपियों को याद है ना। हम भगवान के लिए जो करते हैं अगर वो भीतर याद बनकर जीवित रहता है तो एक बात को हमेशा याद रखना, हृदय में तो एक ही याद आ सकती है। अब या तो क्रियाओं को याद रखो या तो भगवान को याद रखो। गोपियों को याद है कि हमने भगवान के लिए क्या क्या किया। गोपियों ने तो सुना भी दिया, तेरी खातिर घर छोड़ा। नारी के लिए सबसे बड़ा त्याग इज्जत का होता है, तेरी खातिर हमने कर दिया। माने गोपियों ने उलाहना दिया। अच्छा, उलाहना किसके साथ होता? उलाहना होता दूसरे के साथ, अपने साथ थोड़ी ना होता उलाहना। अपना तो स्वभाव सबको अच्छा लगता है। कोई मांस भी खाता हो ना तो उसको तुम कहो कि मांस खाना अच्छी बात नहीं तो वो भी कहेगा, वो आपको लाख बहाने बतलाएगा मांस खाने के कि मांस कैसे अच्छा है। अपना स्वभाव तो सबको अच्छा लगता है। तुलसीदास जी ने भी रामचरितमानस में वर्णन किया है, जैसे लहसुन खाने वाले को लहसुन में कोई बुराई नजर नहीं आती, ठीक उसी प्रकार जगत में किसी को भी अपना स्वभाव बुरा थोड़े लगता है। अपने साथ कोई उलाहना नहीं। उलाहना किससे होता है? उलाहना होता दूसरे के साथ। माने कोई ऐसा व्यक्ति जिसके ऊपर हमने उपकार किया, उसको धन इत्यादि दिया, कल को वो अगर हमको भूल गया तो हम उसको उलाहना देते हैं, हमने तेरा ये किया और तुमने हमारा ये नहीं किया। उलाहना कहाँ? जहाँ प्रेम नहीं, जहाँ उलाहना है ना वहां अभी एकीकार नहीं हुआ, वहां प्रेम अभी सिद्ध नहीं हुआ। माने भगवान कृष्ण के प्रति गोपियों का समर्पण तो है, गोपियों ने सब कुछ छोड़ तो दिया है, परंतु एकीकृत गोपियां अभी तक कन्हैया को लेकर नहीं हुई है। अभी तक गोपियों के हृदय में एकीकार का भाव उपस्थित नहीं हुआ। श्री कृष्ण ने उसी एकीकार का भाव उपस्थित करने के लिए गोपियों का त्याग किया। गोपी गीत का पाठ हम सुनेंगे। वह दोहाई का